क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भगवान विष्णु का रंग नीला ही क्यों दिखाया जाता है? वे पीले वस्त्र ही क्यों धारण करते हैं? उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल, इनका क्या रहस्य है? क्या ये केवल हथियार हैं या फिर इनके पीछे छिपा है पूरा ब्रह्मांड, विज्ञान और आध्यात्म? और क्या सचमुच शेषनाग पर विश्राम करते हुए विष्णु का चित्र परमाणुओं, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक हो सकता है? आज की इस अद्भुत यात्रा में हम जानेंगे भगवान विष्णु के हर प्रतीक का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को संसार का पालनकर्ता कहा गया है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, शिव संहार करते हैं और विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए उनके प्रत्येक स्वरूप, प्रत्येक आयुध और प्रत्येक चिन्ह के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। उनकी चार भुजाएं केवल शक्ति नहीं, बल्कि चार दिशाओं, चार युगों, चार वेदों और जीवन के चार मूल सिद्धांतों का भी प्रतीक मानी जाती है। उनके हाथों में धारण किए गए चार दिव्य प्रतीक हैं: पंचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुदकी गदा और पद्म अर्थात कमल। अब इन सभी के रहस्य को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान विष्णु के दिव्य शंख पंचजन्य की। श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध में बजाया गया यही शंख महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है। भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी ऋषि की शिक्षा पूर्ण की, तब गुरु दक्षिणा में उनके डूबे हुए पुत्र को वापस लाने का वचन दिया। समुद्र में जाकर उन्होंने शंखासुर का वध किया। उसके शरीर से जो दिव्य शंख प्राप्त हुआ वही पंचजन्य कहलाया। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ इससे भी गहरा है। शंख नाद का प्रतीक है। आध्यात्म में इसे ओम की आदिम ध्वनि माना गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत ध्वनि से ही हुई थी और यही ध्वनि आज भी ब्रह्मांड में कंपन के रूप में उपस्थित है। शंख हमें भीतर के आत्मनाद की याद दिलाता है, वह आवाज जो हर सही और गलत कर्म के पहले हमारे भीतर सुनाई देती है। यदि मनुष्य उस आत्मनाद को सुनकर जीवन जीना सीख जाए तो उसका जीवन सहज और शांत हो सकता है। अब इसका वैज्ञानिक पक्ष देखिए। जब शंख बजाया जाता है तो उससे उत्पन्न ध्वनि तरंगे वातावरण में कंपन पैदा करती हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ध्वनि तरंगे मानसिक एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है, श्वास नली मजबूत होती है, स्मरण शक्ति, श्रवण क्षमता और चेहरे का तेज बढ़ता है। यानी शंख केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ध्वनि, ऊर्जा और चेतना का अद्भुत संगम है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र की। कहा जाता है कि यह चक्र भगवान शिव द्वारा विष्णु को प्रदान किया गया था। सुदर्शन का अर्थ है शुभ दर्शन। यह ऐसा दिव्य अस्त्र है जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता। लेकिन क्या यह केवल युद्ध का हथियार है? नहीं, सुदर्शन चक्र समय का प्रतीक है। घूमता हुआ चक्र हमें याद दिलाता है कि समय कभी नहीं रुकता। यह कर्म चक्र का भी प्रतीक है, जैसा कर्म वैसा फल। आध्यात्मिक दृष्टि से चक्र अहंकार और अज्ञानता को नष्ट करने वाली शक्ति है। यह दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प की शिक्षा देती है। जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। अब इसका वैज्ञानिक अर्थ समझिए। घूमता हुआ चक्र ऊर्जा और गति का प्रतीक है। पूरा ब्रह्मांड गति में है। ग्रह घूम रहे हैं, आकाश गंगाएं घूम रही हैं, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन भी निरंतर गतिशील हैं।
इसलिए चक्र को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और कॉस्मिक मूवमेंट का प्रतीक माना जा सकता है। एक और अद्भुत बात है, घूमता हुआ चक्र माया अर्थात भ्रम का प्रतीक माना गया है और वह स्थिर उंगली जिसके चारों ओर चक्र घूमता है वह ब्रह्म का प्रतीक है। अर्थात संसार बदलता रहता है लेकिन परम सत्य स्थिर रहता है। भगवान विष्णु की गदा का नाम है कौमुदकी। यह केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि दैवीय न्याय और अनुशासन का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से गदा हमें बताती है कि ईश्वर की व्यवस्था में हर कर्म का परिणाम निश्चित है। ईश्वर दुष्टता, अहंकार और अन्याय का अंत अवश्य करते हैं। गदा इस बात का प्रतीक है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। अब इसका वैज्ञानिक अर्थ समझिए। गदा स्थिर शक्ति और गुरुत्व का प्रतीक मानी जा सकती है। जिस प्रकार किसी वस्तु का भार और बल उसकी प्रभावशाली शक्ति को दर्शाता है, उसी प्रकार गदा ब्रह्मांड की उस शक्ति का प्रतीक है जो संतुलन बनाए रखती है। यह मानसिक दृढ़ता का भी प्रतीक है क्योंकि असली शक्ति केवल शरीर की नहीं मन की होती है। भगवान विष्णु के हाथ में कमल क्यों होता है? कमल आध्यात्मिकता, शुद्धता और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। कमल की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह कीचड़ में खिलता है लेकिन स्वयं कभी गंदा नहीं होता। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। मनुष्य संसार में रहे लेकिन संसार उसके भीतर न बस जाए। माया में रहकर भी जो व्यक्ति स्वयं को निर्मल रखे वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक है। कमल एकाग्रता और ईश्वरीय चेतना से जुड़ने का प्रतीक भी है। अब इसका वैज्ञानिक पक्ष देखते हैं। कमल के पत्तों में एक विशेष संरचना होती है जिसके कारण पानी और धूल इस पर टिक नहीं पाते। इसे आधुनिक विज्ञान में लोटस इफेक्ट कहा जाता है, यानी प्रकृति ने स्वयं कमल को अनासक्ति का प्रतीक बनाया है। अब आते हैं भगवान विष्णु के सबसे रहस्यमयी स्वरूप पर, शेष साई विष्णु या पद्मनाभ। इस स्वरूप में भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम करते हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों में विराजमान रहती हैं। उनकी नाभि से कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा विराजमान होते हैं। लेकिन इसका रहस्य अत्यंत गहरा है। शेष का अर्थ है जो अंत में बचा रह जाए। जब किसी पदार्थ का लगातार विभाजन किया जाए तो अंत में सूक्ष्मतम कण बचते हैं। प्राचीन व्याख्याओं में इन्हें धन, ऋण और उदासीन तत्वों के रूप में बताया गया है, जिन्हें आज हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के रूप में समझते हैं। अर्थात शेषनाग ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा और सूक्ष्म कणों का प्रतीक हो सकते हैं। पृथ्वी शेष के सिर पर टिकी है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि सूक्ष्म ऊर्जा और परमाणविक संरचना पर आधारित है। श्री विष्णु उन सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों की दिव्य चेतना का प्रतीक है और श्री लक्ष्मी उस ऊर्जा की गतिशील शक्ति। कहा गया है कि यदि विष्णु प्रोटॉन स्वरूप हैं तो लक्ष्मी इलेक्ट्रॉन स्वरूप हैं। अब कमल का रहस्य समझते हैं। विष्णु की नाभि से निकला कमल सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है। यही ऊर्जा आगे ब्रह्मा के रूप में सृजन करती है। योग में सहस्त्रार चक्र को सहस्त्रदल कमल कहा गया है। इसलिए पद्मनाभ का कमल चेतना के सर्वोच्च स्तर का भी प्रतीक माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा भगवान विष्णु को नीले रंग में ही क्यों दिखाया जाता है? नीला रंग अनंत का प्रतीक है। जिस प्रकार आकाश और समुद्र का कोई अंत दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी असीम मानी गई है। नीला रंग शांति, धैर्य और गहराई का भी प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गहरे नीले रंग को मानसिक स्थिरता और शांति से जोड़ा जाता है। अब बात पीले वस्त्रों की।
पीला रंग ज्ञान, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। यह समृद्धि और बुद्धि को दर्शाता है। बृहस्पति ग्रह का रंग भी पीला माना गया है, इसलिए गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। आध्यात्मिक अर्थ यह है कि भगवान विष्णु अनंत ब्रह्मांडीय चेतना होते हुए भी संसार में ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश फैलाते हैं। भगवान विष्णु की वैजयंती माला भी अत्यंत रहस्यमयी मानी जाती है। वह का अर्थ होता है अनेक युग और जयंती का अर्थ है जंजीर, अर्थात जो अनगिनत युगों को अपने गले में माला की तरह धारण करे, वही समय से परे परम सत्ता है। यह माला बताती है कि भगवान विष्णु काल से भी परे हैं। भगवान विष्णु के शंख, चक्र, गदा, कमल, शेषनाग, नीला रंग और पीतांबर ये सब केवल धार्मिक चित्र नहीं हैं। इनमें छिपा है ध्वनि का विज्ञान, ऊर्जा का रहस्य, चेतना का ज्ञान और जीवन जीने की अद्भुत कला। सनातन धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि प्रतीकों में छिपा गहरा विज्ञान और आध्यात्म भी है। यदि आपको यह यात्रा अद्भुत लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि।